हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग एंड बाकी सारे लोग ही उस माउंटेन के पास में आ जाते हैं। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं 3 महीने बाद का सीन, जहां पे शाओतियान चिल्ला रहा होता है खुशी के मारे और वो ऑलमोस्ट पागल ही हो चुका था और कहता है कि मेरे एंसिस्टर्स आज मेरे ऊपर कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे क्योंकि मैंने ट्रांसेंडेंट रियल्म के अंदर एंटर कर लिया है और मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ आज। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सिटी लॉर्ड कहते हैं कि आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ब्रदर लिन फेंग, आप ना होते तो फिर हम लोग ना जाने ही सब कुछ कैसे करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओयांग भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था और सिटी लॉर्ड से कहता है कि अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और थंडर ट्रिब्यूलेशन ट्री के पास में जाके अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो लगता है कि लिन फेंग एक ट्रू गॉड का ही सन है और वो अपर रियल्म से आया हुआ है, तभी तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोंग यांग भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसके एंड में क्या होगा, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही जाता रहा तो कितना ज़्यादा सही हो जाएगा हम सब के लिए। जिसके बाद मो फेई को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके पास में एक स्टोन होता है और कह रहा था कि इस स्टोन को रिफाइन करने के बाद फाइनली मेरी बॉडी एक ड्रैगन बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि उसका साथी उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है कि अगर आपने इस प्रोसेस को कर लिया तो फिर आप हेवनली रियल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में एंटर कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि ब्रदर किन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन वाकई में ट्रू ड्रैगन की तरह हो सकती है क्योंकि मेरे पास में धर्मा गॉड की पावर जो है और मैं फ्यूचर के अंदर अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लूँगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस चीज़ के पास में से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ड्रैगन निकल के जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि अगर मैं इसे ऑब्टेन कर लूँ तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तभी हम देखते हैं कि किन की हालत तो ख़राब ही हो जाती है उस ड्रैगन को देख के और वो ऑलमोस्ट उन दोनों को ही सोलो करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि उसके टेरिफाइंग ऑरा के चलते वो कहते हैं कि ब्रदर जल्दी से यहाँ से हट जाइए, नहीं तो ये हमें खा लेगा। और मो फेई को तुरंत ही वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो फायर ड्रैगन कहता है कि जो भी हो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे अपना बदला लेना है, मुझे इस वर्ल्ड को ख़त्म करना है और इसके ऊपर अपना राज भी करना है। तभी मो फेई कहता है कि आखिर इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी क्या। तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन था वो खिलाते हुए आगे बढ़ रहा था और कहता है कि मुझे उस आर्टिफैक्ट को ढूंढना ही होगा जिसकी वजह से ये सारे ही लोग डर जाएं और फिर ये वर्ल्ड तो मेरा ही हो जाएगा और मैं उस सुप्रीम आर्टिफैक्ट को हासिल करने के बाद इस फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर दूंगा और मैं इस शिंतो पावर को भी हासिल करके पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फिर ये वर्ल्ड तो मेरा ही होगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाता है। सीन कट होता है और हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है उस ट्रिब्यूलेशन ट्री के सामने और हम देखते हैं कि ये प्रोसेस अभी भी जारी ही था। लेकिन तभी लिन फेंग को कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है और जैसे ही वो कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ अपनी थोड़ी ही पावर का यूज़ किया था इस ट्रांसडेंट रियल्म के अंदर एंटर करने के लिए, लग रहा है कि मैंने इसको मास्टर कर लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रिब्यूलेशन ट्री एंड पॉन्ड के अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है जिसकी वजह से लिन फेंग भी पीछे हट गया था उसको चेक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक आइस ड्रैगन निकलता है जिसे देख के सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये आया कहाँ से सडनली। लेकिन वो लिन फेंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी पावर तो काफ़ी ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी ट्रू गॉड को आसानी से सप्रेस कर सकते हो। जिसके बाद वो कह रहा होता है तो क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने इस डिवाइन थंडर ट्री के अंदर से पूल के अंदर मौजूद थंडर लिक्विड को रिफाइन किया है। तभी वो कहता है कि जी ये मैं ही हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको किसी भी तरीके से ऑफेंस नहीं किया होगा और अगर कर भी दिया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तभी वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इतनी यंग एज के अंदर तुमने इसको हासिल कर लिया, वाकई में तुम्हारी लाइफ एनर्जी काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं इम्प्रेस हुआ हूँ तुमसे मिलके। लग रहा है कि तुम्हारे पास में तो एक गोल्डन बॉडी है। फिलहाल हम उसी दूसरे ड्रैगन को देखते हैं जो कि स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था। तभी यहाँ पे आइस ड्रैगन उसके ऑरा को सेंस कर लेता है और उसको कहता है कि मेरे पास में एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल ट्रीजर है और मैं चाहता हूँ कि वो ट्रीजर मैं तुम्हें हैंड ओवर कर दूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो। और मैं चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब तुम अपने ऊपर ले लो क्योंकि इस वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराने वाला है। ये सुनते ही लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वो ड्रैगन कहता है कि मेरे
मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू उसको पकड़ लेता है। तभी वो लिन फेंग को कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, तुम घबरा किस बात के लिए रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसको लेके उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो उस फॉर्मेशन के अंदर आते हुए एक अजीब सी ही जगह पे आ गया था। फिलहाल लिन फेंग को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये जगह है क्या। जिसके बाद वो थोड़ा आसपास देखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास में वो एशियन सोर्ड का टुकड़ा जो था वो तुरंत ही जाके उस ट्रीजर के साथ में मर्ज हो जाता है। और यहाँ पे लिन फेंग नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये है क्या, लेकिन उस एशियन सोर्ड के टुकड़े से वहाँ पे उसके अंदर एक फ्लावर खिल जाता है, जिसे देख के वो हैरान होता है। तभी वो ट्रू ड्रैगन उसको कहता है कि ये एक जेड क्रिएशन है जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में ही मौजूद था, जिसकी वजह से आज क्रिएशन पूरा हो पाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वैल्यूएबल ट्रीजर को पाने के बाद तुम इस वर्ल्ड को बचाओगे, क्योंकि जब तक ये पावर तुम्हारे पास में है तुम हेवन एंड अर्थ की पावर को पूरे तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो। तभी लिन फेंग कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आप। तभी वो कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये क्रिएशन तुम्हारे पास में ही जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये तुमसे ही बिलोंग करती है। तभी लिन फेंग कहता है कि आखिर ये खास ट्रीजर है क्या। जिसके बाद वो कहता है कि देखो मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि अभी मुझे फाइट करने भी जाना होगा। तभी लिन फेंग उसके बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि पहले मुझे इसके बारे में बता दीजिए। वो कहता है कि काफी वक्त पहले यहाँ पे काफी ज्यादा बैलेंस बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से ये डिवाइन क्रिएशन यहाँ पे अपीयर हुआ। और तुम अगर मेरे बारे में सोच रहे होगे तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि गॉड ने मुझे क्रिएट किया है इसी डिवाइन क्रिएशन का यूज करते हुए, और मैं इसका ही छोटा सा पार्ट हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि ये जो कियोस थंडर ड्रैगन यहाँ पे अभी आ रहा था जिसको तुमने देखा, वो अभी तक सो रहा था, लेकिन अब वो जाग चुका है। मुझे डर है कि ये वर्ल्ड काफी बड़े खतरे में आ चुका है, वो हमारा एनिमी है। मैं बाकी सारी चीजें तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ कि तुम इस डिवाइन क्रिएशन को हासिल करना चाहोगे या फिर नहीं। तुम्हें ये ट्रीजर चाहिए तो फिर तुम्हें पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं दूसरे पर्सन को ढूंढूंगा जो कि इस जू लोंग वर्ल्ड का डिसेंडेंट बनने के लायक हो। तो फिर तुम मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटीज हैं या फिर नहीं। जिसके बाद लिन फेंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या डिसीजन ले। वो कहता है कि देखो अभी तुम्हारे पास में इतना वक्त नहीं है, मुझे जल्दी बता दो, क्योंकि अब जो बैटल होने वाला है हो सकता है कि इस बैटल के अंदर मैं अपनी जान को गवा दूं। तभी लिन फेंग सोचते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इस जेड प्लेट को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस लायक समझेंगे। तभी वो ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं खुशी खुशी इस चीज को तुम्हें सौंप रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिवाइन प्लेट जाके उसके फोरहेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और वहाँ पे एक छोटा मोटा मार्क भी अपीयर हो गया था। दूसरी ओर श्याओ थियान को देखते हैं जो कि पागल हो जाता है और कहता है कि आखिर वो ड्रैगन मेरे मास्टर को कहाँ लेके जा चुका है। हे भगवान, मैं क्या करूंगा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे जीने का क्या ही फायदा, ये जालिम दुनिया ना जाने मेरा क्या ही करेगी। जिसके बाद वो थोड़ा और ड्रामा करने लग जाता है रोने धोने का। जिसके बाद वो कहता है कि थोड़ी प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ, और वो ऐसा करता भी है। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं कि वो ड्रैगन तो काफी ज्यादा फास्ट था, मुझे लग रहा है कि ब्रदर लिन फेंग अब शायद नहीं बचे होंगे। तभी ओयांग काफी ज्यादा शौक में था और कहता है कि वाकई में वो थंडर ड्रैगन सच में पावरफुल था, शायद ब्रदर ठीक ही हो, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कोई होप नजर ही नहीं आ रही थी। इतनी ही देर में हम देखते हैं उस सेकंड ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से वो सभी लोग घबरा जाते हैं और सिटी लॉर्ड कहते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो, हमारी जान खतरे में है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन तुरंत ही आ जाता है उसी डिवाइन ट्री के पास में। अब शाओतियान कहता है कि ये तो एंशिएंट ईविल है और अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल माया गॉड है। जिसके बाद वो बेचारा डर गया था, लेकिन इतनी ही देर में थंडर ड्रैगन की एंट्री हो जाती है और दूसरी ओर लिन फेंग जो कि रिफाइन कर रहा होता है उसी प्लेट को। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो ट्री ऑलमोस्ट टूटने ही वाली थी, लेकिन इतनी देर में वो एंट्री कर लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सेकंड वाला ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और कहता है कि आज तुम्हारा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर मुझे वो जेड प्लेट ऑफ क्रिएशन दे दो, नहीं तो आज मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। और वो उसके पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे थंडर ड्रैगन कहता है कि देखो तुमने पास्ट में भी हम सभी लोगों को धोखा दिया और आज तुम आ चुके हो अपने ही लोगों को हार्म करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम कब सुधरोगे, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है और आज मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा, जो भी तुमने पास्ट में किया है उन सारी चीजों के लिए। और इसी के साथ में आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।